हाँ जी, 11th क्लास। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है बेटा। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज भी हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखिए, दिया क्या हुआ है, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 10 को एक्सकर्शन पार्टी के लिए ले जाना है। ठीक है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं, या तो वो तीनों ही जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड्स है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, या तो तीनों जाएंगे या तीनों ही नहीं जाएंगे। अब अगर तीनों जाएंगे तो 10 में से 3 तो चूज हो गए, रिमेनिंग 7 देखने हैं आपने, और रिमेनिंग 7 किस में से देखने हैं? 15 टोटल में भी 3 तो निकल गया हमारे, तो 12 में से रिमेनिंग 7 देखने हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 नहीं जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, तब तो 10 के 10 ही आपने चूज करने हैं, लेकिन तब भी रिमेनिंग 12 से चूज करने हैं, क्योंकि ये 3 ने तो जाना नहीं, ये 15 में से तो ये 3 भी कम होंगे, तो रिमेनिंग 12 में से ही 10 चूज करने हैं। और आइदर और वाली बात होनी है बेटा, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, राइट। तो इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, जब तीनों जाएंगे तो रिमेनिंग 7 12 में से चूज करने हैं, जब तीनों नहीं जाएंगे तो 10 के 10 7 में से चूज करने। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिलेक्शन होना है, ये परमुटेशन नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बस इसे कैलकुलेट कर लें बेटा हम। दिस कैन बी रिटन एज 12C5। पता है बेटा, फॉर्मूले हम यूज करते जा रहे हैं, ये NCR इज इक्वल टू NCN-R। हम थोड़ा छोटा नंबर ले आते हैं यहाँ पर, 12C2। कैलकुलेट कर ले बेटा इसे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, जो शॉर्टकट आपको बताया हुआ कॉम्बिनेशन का। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला लिख के दिखाओ बेटा यहाँ। और ये आपका हो गया 12 इंटू 11 2 इंटू, बस कैंसिल कर दीजिए जितना कैंसिल हो सकता है बेटे। 4 3 3 5 2 2 हो गया 72। 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है 72 प्लस 66, तो इतनी टोटल हो गई 850। ओके, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? Yes, in how many of these? Yes, सिंपल बेटा, पहले ये पूछा है कि 4 कार्ड्स चूज करने हैं अगर 52 कार्ड्स में से, तो कितनी वेज होंगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बोली। अब उनमें से आपके इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट, ये डिफरेंट कंडीशंस में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, फिफ्टी टू में से कोई भी 4 कार्ड्स हो सकते हैं। करना है सिलेक्शन, और 52C4। ओके, एक बार सिर्फ रिकॉल करा देती हूँ, अब मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो, लंबी लंबी एप्लीकेशंस छोड़ दूंगी बेटा, वो आप खुद कर सकते हैं। 52C4 शॉर्टकट क्या सिखाया है NCR के फॉर्मूले के बजाय, ये जो 4 नंबर है 52 से स्टार्ट करके 4 फैक्टर न्यूमैरेटर में, और 4 से स्टार्ट करके हमारे 4 फैक्टर डेनोमिनेटर में 1 तक जाना है रादर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
देखिए ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से कह रही हूँ, मैं अब थोड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह छोड़ दूंगी, वीडियो उतनी ही लंबी हो जाती है। चलिए, फर्स्ट, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट के हों। अब आपको अगर कार्ड्स रिकॉल करवाऊं मैं एक बार, सूट्स कितने होते हैं बेटा कार्ड्स में? टोटल 52 कार्ड्स, 13 कार्ड्स हर सूट में, 4 सूट्स। कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, राइट। इनमें से भी अगर कलर के बेस पे कहें तो ये ब्लैक, 26 ब्लैक एंड 26 रेड। ओके, और फिर इनमें एक टर्म आती है बेटा फेस कार्ड। फेस कार्ड आप ध्यान रखेंगे, JQK, ठीक है, JQK। सिर्फ हर सूट में 3 3 कार्ड है। ए को भी कई बार पेड कार्ड में काउंट कर लेते हैं बच्चा, बेटा बिल्कुल नहीं। ए को वैल्यू 1 है, 1 to 10 में ही काउंट करेंगे आप नंबर्स में। आप JQQ को, ए को सिर्फ फेस कार्ड में चूज करेंगे। हर सूट में 3 हो गए, लेकिन टोटल 12 हो गए। ठीक है, हर सूट में 3 हो गए फेस कार्ड, लेकिन टोटल 3 4 12 हो गए। ठीक है, ये आप सिस्टम ध्यान रखेंगे। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट के हो। 4 कार्ड सेम सूट में से आए, अगर 4 मान लीजिए हार्ट में से आए, हार्ट के तो 13 कार्ड है, 13 में से 4 सिलेक्ट हुए। अगर हार्ट में से नहीं आए तो डायमंड से आए, डायमंड से आए। ठीक है, अगर डायमंड से भी नहीं आए तो क्लब से आए, और बेस तो यही रहेंगी, 13 ही है हर एक में। क्लब से भी नहीं आए तो स्पेड से। ठीक है, तो 4 टाइम्स 13C4, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 इन 12 इन 10, 4 और नी 4, 3 4 2 कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया 260 इंटू 11, 0 6 8 2। ओके, 4 cards belong to 4 different suits, 4 different suits। मैं ABC क्लियर कट लिखिए बेटा, पूरी पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है, और लिखते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब डिफरेंट सूट्स के होंगे तो दैट मीन्स एक एक हर सूट में से आया हुआ है। तो रेड में से एक, ब्लैक में से एक, सॉरी डायमंड में से, क्लब में से एक, पेट में से एक, सब में से एक एक आया हुआ है, और 4 के 4 चूज होने हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, बी केयरफुल। ठीक है, अब इनमें मल्टीप्लिकेशन, और हमें पता है बेटा NC1N होता है, तो ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 है। दैट मीन्स 169 इंटू 169, ये आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, लेकिन ये बात जो मेन मैं बताना चाह रही हूँ, वो ध्यान रखिए बेटा, जो मोस्टली गलती होती है। यहाँ पर 4 कार्ड सेम सूट से आने थे, तो 4 कार्ड एक में से चूज हो गए, तो आइदर और वाली बात होगी, इसलिए एडिशन आया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज हुआ। यहाँ पर हर एक में से एक एक आना था, तो एक कार्ड रेड में से हुआ, तो उसके बाद दूसरा डायमंड में से, तीसरा क्लब से, फोर्थ स्पेड से होना ही होना है। तो ये वन आफ्टर अनदर होना है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप मेन ध्यान रखिए, यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन था बेटा, ये बहुत फ्रिक्वेंटली। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स।
रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स कितने हैं अभी बताया बेटा, 26 ठीक है। तो उनमें से आपके 2 रेड हैं, 4 जो चूज करने हैं और 2 ब्लैक हैं। तो आपके रेड कार्ड आउट ऑफ 26 2 हैं और इसके बाद ब्लैक भी चूज होने ही होने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ब्लैक भी 26 में से 2, ठीक है। 26 into 15 divided by 2 into 25, 26 into 25 divided 13 into 25, 13 into 25, 13 5s are 65, 13 2s are 26 and 6 32, 325 into 325, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 32 into 33 और लास्ट में आएगा 25। ये हमारा हो गया बेटा 96 into 11 25। गैस ये मेंटली करिए, नो डाउट, ये आप वहाँ ना लिखे बेटर है। ये आपका हो गया 6 6 9 15 10 20। ये करिए, मैं आपको जो शॉर्टकट वैदिक मैथ से बताती हूँ उसी से करने लग गई हूँ, बीच में नहीं करिए बिल्कुल। आपका जब ऐसे हाइफन करके लिखना है तो ये रफ में करिए, ठीक है। सर आ गया 105। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर के कार्ड होंगे, तो या तो रेड होंगे चारों या चारों ही ब्लैक हो, दो ही कलर है बेटा। तो आपके या तो 4 के 4 रेड में से आए, तो 26C4 उसकी बेस हो गई सिलेक्शन, या फिर 4 के 4 ब्लैक में से आए। बट अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, आइदर और वाली जहां भी बात आ जाए तो वो एडिशन, और कंपलसरी हो एक के बाद दूसरी एक्टिविटी होनी है तो मल्टीपल। बस ये अपने ध्यान में रखिए बेटा, यही सबसे बड़ी गलती होती है जो मैं इस पेपर में देखती हूँ, टॉपिक में देखती हूँ, ठीक है। वही तरीका शॉर्टकट वाइज हो गया 26C4, और 26C4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा बेटा, अब बाकी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 26 इंटू 23 इंटू 50, ये मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी वीडियो लंबी हो ना, मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल चाहूंगी बेटा आप अच्छे से करके देखो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ये ध्यान रखना है बेटा, मतलब ऑल्टरनेटिव बैठे होंगे बॉयज। अब 5 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं, आपके बॉयज को कभी भी साथ में नहीं बैठना, तो गर्ल्स ज़्यादा है तो बेटा रो में अगर सेट करवाना है इन्हें, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि गर्ल्स को हम ऑल्टरनेटिव बैठा दें और उनके बीच में जो गैप रहे, रादर सीट किसी की भी फिक्स नहीं है, नॉट ओनली गैप, गर्ल्स के इधर भी बैठ सकते हैं, गर्ल्स के इधर भी बैठ सकते हैं, तो इन बाकी रिमेनिंग सीट्स में बॉय को सिट करवा दें, राइट। राधा ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, 5 पोजीशन पे गर्ल्स को बैठाया और यहाँ अरेंजमेंट वाली बात है बेटा, तो 5P 5 वेज से गर्ल्स को बैठाया, उसके बाद बॉयज को भी बैठाया, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 पोजीशन में 3 बॉयज को बैठाना, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, ठीक है। 5P5 तो हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल, 6P3 हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, जितना ये नीचे है उतने लेते हैं हम फैक्टर्स, और ये आपका हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अदर दोनों सेम हो गए बेटा,
120 into 120. That means 144 doubles. Right? Simple to calculate. Next. Determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 5 cards देखने हैं बेटा, लेकिन उनमें exactly 1 king हो. 1 king हो. King कितने हैं टोटल कार्ड्स में? किंग कौन सा होगा ये नहीं कहा, ठीक है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज. किंग टोटल कितने हैं वो देखने हैं, 4. 4 में से दैट मीन्स एक किंग तो चूज होना ही होना है. उसके बाद क्योंकि टोटल 5 कार्ड चूज होने हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग कार्ड बचे वो 48 है. 52 में से 4 तो किंग है, 42 रिमेनिंग है. 48 में से 4 चूज करने. 48 में से 4 चूज करने. आई थिंक क्लियर. सिंपल कंडीशन थी बेटा, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए. 4 में से 1 किंग चूज कर लिया, रिमेनिंग 4, रिमेनिंग 48 में से चूज कर लिए. इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. अगेन मैं मल्टीप्लिकेशन पूरी नहीं करूंगी, आप वो कंप्लीट कर सकते हैं. वो कैलकुलेट कर सकते. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels don't occur together. Don't occur, ये हमेशा ध्यान रख लेना बेटा. कई बार पूछा जाएगा साथ में हो तो आपका एक ही नंबर आएगा. जब डोंट आएगा तो टोटल में से वो नंबर आपने सबट्रैक्ट करना है बल्कि, ठीक है. डॉटर वर्ड में कितने लेटर? 8. रादर चलिए कहा ही था 8 लेटर अरेंजमेंट्स. टोटल लेटर्स हो गए आपके 8. इनमें कोई रिपीटेड है बेटा? कोई भी नहीं रिपीटेड है, ठीक है. रिपीटेड कोई भी नहीं है तो हम इसको सिंपल 8 में से 8 का अरेंजमेंट करने वाली बात ही कर सकते हैं. और उसमें भी हम ध्यान रख सकते हैं फर्दर वोवल्स. वोवल्स देखिए ए यू ई, 3 वोवल्स हैं. तीनों वोवल्स को अगर हम साथ में रखेंगे तो 8 में से 3 वोवल वो सबट्रैक्ट कर दिए, 5 हो गए. बट उनको साथ में एक लेटर काउंट करेंगे तो 1 और बढ़ गया. दैट मीन्स 6 का अरेंजमेंट होगा था. और इन वोवल्स का भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है. चलिए लिखती हूँ मैं. टोटल वेज क्या हो गई? पहली बात तो टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? 8 में से 8 का अरेंजमेंट, ठीक है. फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब वॉवल साथ में होंगे, क्योंकि वॉवल साथ में हमें नहीं चाहिए. फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर वॉवल्स ये साथ में पूछा होता तो ये जो अब नंबर निकालने लगे हैं सिर्फ वो निकालते हैं, पर साथ में नहीं है तो टोटल निकाल के हमने वो सब्ट्रैक्ट करना है. इसलिए क्वेश्चन हमेशा केयरफुल पढ़िए बेटा. टोटल हमने अब 6 अरेंज करने जब वोवल साथ में रखने, और उसके साथ साथ हमें ए यू ई 3 जो वोवल्स हमने सिलेक्ट कर लिए उनका भी अरेंजमेंट करना है. वो भी तो किसी भी ए यू ई या यू ए ई या ई ए यू कैसे भी अरेंज हो सकते हैं ना, तो उनका भी हमने करना है. तो ये हम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज 8 फैक्टोरियल, दिस इज 6 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल. इनको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. दिस विल बी 6 factorial into 8 into 7 minus 3 into 2, 6, 6 into 5 into 4 into 3 into 2, 1, 56 minus 6, that means 50. और ये हो जाएगा हमारा बेटा 720, 50, 0, 5, 10. This will be the answer. Simple to understand. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if there are always 4 letters between P?
एस। बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है बेटा, देखिए परमुटेशंस टोटल लेटर्स थ्री, 6, 12 और इनमें से कौन सी कितनी बार आ रही है बेटा, ये गौर से देख लीजिए। पी रिपीट, आर नहीं होगा, एम नहीं, यू नहीं हो रहा, ई हो रहा है 2 टाइम्स, ए नहीं हो रहा, आई, ओ नहीं हो रहा, एस नहीं, सिर्फ टी आ रहा है। ठीक है, अब आपको जो कंडीशन बोली है वो आपने समझनी है। पी और एस के बीच में 4 पोजीशन रहनी चाहिए। पोजीशन ऑफ पी एंड एस कैन बी, अगर पी की पोजीशन फर्स्ट रहेगी तो एस की पोजीशन इसमें 5 ऐड करके 6 रहेगी। ये अगर फर्स्ट है 4 बीच में ऐड हो गए तो 5 ऐड होके 6 हो गई। अगर पी की पोजीशन सेकंड रहेगी तो एस की पोजीशन हमारी 7th रहेगी, 5 ऐड करने हर बार। थर्ड रहेगी अगर पी की तो एस की पोजीशन 8th रहेगी। ठीक है, अगर पी की पोजीशन 4th रहेगी तो एस की पोजीशन 9th रहेगी। पी की पोजीशन 5 होगी तो एस की पोजीशन 10th होगी। इस तरीके से हमने 12th तक जाना है। ठीक है, कितनी वेज हो गई है बेटा, कितनी वेज हो गई, 7 वेज हो गई है। ठीक है, अब पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए, पहले पी बाद में एस, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 इंटू 2 14 वेज हो गई। उसके बाद आपने पी और एस की तो पोजीशन फिक्स कर दी, उसके बाद जो रिमेनिंग 10 रह जाएंगे, ये थे टोटल लेटर्स, हमने शायद ये इन गलत लिखा, 12 थे, 12 थे। ठीक है, जो रिमेनिंग रह जाएंगे 10, उनका अरेंजमेंट करना है जिसमें टी 2 टाइम, टोटल वेज क्या हो जाएंगी, ये 7 और एस को पी की पोजीशन, पी को एस की पोजीशन दे देंगे तो 7 मोर एडेड, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। और उसके बाद हमने 10 का अरेंजमेंट करना है जिनमें से टी 2 टाइम्स आ, राइट, जिनमें से टी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये आपका एक्चुअली हो गया 7 इंटू 10 फैक्टोरियल, इसको आप कैलकुलेट कर। ठीक है, तो ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो गई। From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an outstation education tour. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the outstation educational tour party be chosen? Write the importance of educational tour. यस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे बेटा, तो लास्ट पार्ट इसलिए ही कनेक्टेड है, तब आया हुआ है ये जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे। बट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड, रिक्रिएशन होता है बेटा, नॉलेज बढ़ती है आपकी और आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन हम इसका टाइप का सेम कर चुके हैं। 25 स्टूडेंट में से 10 को ले जाना है और 3 ने डिसाइड कर लिया या तो तीनों के तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। ठीक है, वहां नंबर डिफरेंट था बट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था हमारे। आई थिंक मेरे लिखने से पहले आप कर लेंगे अभी। अगर 3 जाते हैं तो 7 को सिलेक्ट करना है बाकी, और क्योंकि 3 जा रहे हैं तो 25 में से भी 3 सब्ट्रैक्ट हो गए, 22 में से करना है। तो 22 में से 7 का सिलेक्शन होगा अगर तीनों जाते हैं। अगर तीनों नहीं जाते, आइदर और, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्लस, तो आपने 10 के 10 ही 22 में से चूज करने हैं, क्योंकि ये 3 तो डिसाइड कर चुके हैं इन्होंने नहीं जाना, तो 22 में से 10। ओके, 22 में से 10 का सिलेक्शन।
इस नंबर को नहीं एक्सपेक्ट किया जाता बेटा आपसे, आप कैलकुलेट करेंगे एज सच बिल्कुल छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? In how many of these 2 are red cards and 2 are black cards? अभी ये हम कर चुके हैं बेटा रादर, लेट मी जस्ट रिकॉल क्विकली। सबसे पहले टोटल वेज जो हैं आपकी 52C4, कोई भी 4 कार्ड चूज होने। नेक्स्ट आपसे कहा 2 रेड 2 ब्लैक कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, यहाँ क्योंकि ABCD करके नहीं कहा तो मैं लिख रही हूँ पूरा बेटा, क्योंकि 2 नंबर पूछे। चूजिंग 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड। अब रेड कार्ड कितने हैं बेटा 26, 26 में से 2 का सिलेक्शन होगा, और ब्लैक भी 26, लेकिन 1 आफ्टर अनदर होगा ही होगा, इसलिए मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रादर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन छोड़ने का पर्पस सिर्फ वीडियो शॉर्ट रखना है बेटा। आई होप मेथड आपको क्लियर है, हमारा मेन पर्पस यही डिस्कस करना है, और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।